बिहार स्थापना दिवस के 114वें वर्षगांठ को मनाने के लिए पटना गांधी मैदान में लगा है मेला। पटना में रहते हुए हम इस मेला को मिस कैसे कर सकते हैं, तो हम और मेरे मित्र दोनों इस सखाराम पे सवार होकर निकल पड़ते हैं मेला को एक्सप्लोर करने। निकलते ही लग जाती है हम लोगों को जोरों की भूख, तो हम लोग रास्ते में कुछ नाश्ता कर लेते हैं। फटाफट नाश्ता को निपटाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। हमारे रूम से पटना गांधी मैदान लगभग 6 किलोमीटर था और रास्ते में ही पड़ जाती है भयंकर जाम। खत्म होने के बाद आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद हम लोग सखाराम को फटाफट से पार्किंग करने के बाद निकल जाते हैं मेला को एक्सप्लोर करने के लिए। साल के मुकाबले इस साल का मेला कुछ ज्यादा ही बड़ा क्षेत्रफल में लगाया गया है। मेला के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ और मित्र हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य भवन को एक्सप्लोर करने के लिए अंदर आते हैं। यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट और मिनिएचर लगाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पुस्तक मेला। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी सामग्रियां और विद्यार्थियों के लिए पुस्तक और कॉपी सेल वाले दाम पे उपलब्ध थी। यहाँ पे नॉवेल और बहुत सारे कहानियों के भी किताब मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उद्योग भवन के अंदर। यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े उद्योग है, संबंधित वस्तुएं यहाँ पे बेची जा रही थी और कुछ लोग यहाँ पे हाथों से ही सामान बना बना के सामने ही बेच रहे थे। जैसे कि ये दीदी यहाँ पे मिथिला आर्ट हाथ से ही पेंट करके यहाँ पे बेच रही थी। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिख जाता है ये बड़ा सा ड्रोन जो कि फार्मिंग से रिलेटेड था। और आगे बढ़ते ही यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए जा रहे थे। यहाँ से निकलते ही हम लोग पहुंच जाते हैं खेलो इंडिया के मंडप में, लेकिन ये अभी शुरू नहीं हुआ था। यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें दिखती है इसरो की ये बस, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम लोग इसको छोड़ के आगे मंडप की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पे भी इसरो से रिलेटेड बहुत सारे रॉकेट और बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए थे। बढ़ते ही हमें दिख जाती है बिहार की ये 9 बटालियन एनडीआरएफ की टीम। यहाँ पे ये अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके आए थे और ये लोगों को इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रहे थे जिससे लोग जागरूक हो सके। आगे बढ़ने पे हमें दिखती है बिहार फायर सर्विस की एक टीम जिसके पास भी बहुत सारे इक्विपमेंट थे और ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर आते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ रस्सी खींचने वाला गेम खेल रहे थे। इसको देख के हम लोगों को बचपन की याद आ गई। बचपन की याद आते ही हमें यहाँ पे एक स्कूल का मॉडल भी दिख जाता है, तो हम लोग इसके अंदर में चले जाते हैं। अंदर जाते ही पूरा स्कूल का माहौल बना हुआ था। यहाँ बहुत सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। स्कूल को एक्सप्लोर करने के बाद दिख जाता है हमें बिहार का ये थीम। इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चल देते हैं यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करते करते रात के 8 बज चुके थे। इसी वजह से आज का ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये बिहार दिवस का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।